Assalamualaikum. Welcome to Vivid. Today we are doing exercise 1.2 of quadratic equations. Yesterday we did the derivation of quadratic formula. Today we will be learning how to use quadratic formula to solve the quadratic equations. Here's exercise 1.2. Easy. Question number 1 is solve the following equations using quadratic formula. So we have these equations. Using the quadratic formula, we have to solve them. Let's revise the quadratic formula. Quadratic formula kya tha? X is we can find out the value of x by using the quadratic formula. हर एक quadratic equation में standard quadratic equation में a, b और c values होती हैं. ax square plus bx plus c is equal to 0. अब using these values, we can put them in quadratic formula to get the values. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. So question number 1 is 2 minus x square is equal to 7x. This is not the standard form of quadratic equation. सबसे पहले we have to convert it into the standard form. अब standard form क्या है कि पहले x square आएगा then x and फिर constant. अब यहाँ पे we can see कि x square के साथ माइनस है. फिर अगर ये 7x इस साइड पे आता है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वी कैन राइट माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब साइंस यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइंस a के साथ प्लस है, b के साथ भी प्लस है और c के साथ भी प्लस है, तो यहाँ पे वी आर दिस साइन -1, ये -1 होगा a, दिस इज -1, देन दिस इज -7 इज b और 2 इज c प्लस 2. तो देखें a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2. दीज आर द वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू पुट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस तरह कल डिराइव किया था उसमें क्या है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब इनकी वैल्यूज अगर पुट करें, b की वैल्यू हमारे पास है -7. अब b की जगह पे -7 पुट करेंगे, माइनस साइन b का अपना वहीं पे रहेगा, माइनस और ब्रैकेट में -7. इस तरह से प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है. अब b स्क्वायर है, इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट में -7 लिखेंगे और स्क्वायर बाहर आएगा. स्क्वायर होगा 7 के ऊपर भी और माइनस के ऊपर भी. सिमिलरली -4 a ब्रैकेट में आएगा -1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं और वी कैन ऑल्सो यूज द मल्टीप्लीकेशन साइन. अब ब्रैकेट्स और नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. -1 ब्रैकेट में c इज इक्वल टू 2, 4 2s are 8, इसको मल्टीप्लाई करें और साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे. माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 और 7 का स्क्वायर है, 7 टाइम्स 7 इज 49 और माइनस का स्क्वायर माइनस विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस. स्क्वायर का मतलब होता है वही सेम नंबर, वही सेम चीज उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है. जिस तरह 7 का स्क्वायर है तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 49 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इक्वल टू. अब स्क्वायर रूट में लिखा हुआ 49 प्लस 8, वी हैव टू ऐड देम. 49 और 8 को प्लस करें तो 57 आता. अब 57 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 57 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वी विल यूज एज इट इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 बाय 2a. डिनोमिनेटर में 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो -2 डिनोमिनेटर में आया हुआ है हमारे पास. और दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 2 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. सबसे पहले आपने जो भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दी होगी, उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 5x square plus 8x plus 1 is equal to 0. A is equal to 5, B is equal to 8 and C is equal to 1. By using this equation, we can see the values. A is equal to 5, B is equal to 8 or C is equal to 1. We can put these values in the quadratic formula. अब quadratic formula x is equal to -b plus minus square root b square minus 4ac divided by
2a. This is very easy. You just have to put the values and don't forget the signs. माइनस b है तो माइनस साथ ही आएगा क्योंकि b यहाँ पे अब 8 है, ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह पे बी का स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 जार 64 माइनस 4ac, 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय a इज 5 एंड c इज 1. 5 को 4 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा. 64 माइनस 20 स्क्वायर रूट में रहेगा 44. अब 44 को हम अगर एलसीएम लेते हैं तो वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, 4 into 11. ब्रेक इस तरह से करना है कि किसी भी नंबर का हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर जो हमारे पास 2 पेयर्स हैं, 4 into 11, 4 का हम स्क्वायर रूट 2 होता है, 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता. तो अगर हम 2 का स्क्वायर लिखें इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी कि हम उसको वी कैन राइट 4 को 2 लिख सकते हैं, वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 11 बाय 10 विल बी द आंसर. Now here is the question number 3. Question number 3 में a different kind of equation is given. We can easily simplify it. अब सिंप्लीफाई किस तरह से कि a b c की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो वी कैन राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, देन एक्स और फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 है, x के साथ 1 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3. So these are the going to put in the quadratic formula. Just put करते हैं -b क्योंकि b is 1 तो वहाँ पे -1 आ जाएगा. प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 की जगह पे a, 4 into a is स्क्वायर रूट 3 एंड c is -4 स्क्वायर रूट 3. अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट, अगर हम इनको देखें 3 अगर 2 स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वी कैन राइट देम इन सिंगल स्क्वायर रूट. प्लस या माइनस में नहीं लिख सकते, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम सेम स्क्वायर रूट में उसको लिख सकते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम स्क्वायर रूट में लिख दिया, 3 स्क्वायर के इक्वल है ये 3, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 3 इज इक्वल टू 3. अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 रह गया, तो बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला स्टेप हमारे पास आ गया 16 into 3. नेक्स्ट स्टेप इज what is 16 into 3? 16 into 3 is 48. अब 1 plus 48 is 49 और हमें पता है कि 49 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो वो 7 के इक्वल होता है क्योंकि 7 7s are 49. तो जब यहाँ पे 49 की जगह पे स्क्वायर रूट 49 की जगह पे 7 लिख लिया तो अब हम वी कैन सॉल्व इट. 1 प्लस माइनस 7, क्योंकि प्लस माइनस का साइन जब भी आएगा आपने उसको 2 दफ़ा सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है and on the second hand you have to solve it by using the other sign as well. एक प्लस साइन सॉल्व करके -1 प्लस 7 by 2 स्क्वायर रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 by 2 स्क्वायर रूट 3. अब 6 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 3 या 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3. 3 by 3 इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3. वी कैन जस्ट राइट एज इट इज, यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3. हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वो जब डिनोमिनेटर्स में 2 दफ़ा स्क्वायर रूट होगा तो हम उनको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ये वाला. तो इसका मतलब दिस इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, या 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा,
और आंसर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ √3। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -8 है, दोनों को माइनस करने से माइनस माइनस साइन के साथ 7 को 1 में प्लस करेंगे 8 आएगा और साइन बड़े नंबर का आएगा माइनस। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को अगर कैंसिल करते हैं 8 से, 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो वी कैन राइट -4 डिवाइडेड बाय √3। अब अगर दोबारा वही वाला स्टेप करें मल्टीप्लाई डिवाइड √3 से, तो वी कैन गेट दिस -4 √3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जब 2 दफ़ा √3 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 3। सो दिस इज द अदर टर्म which we can use as which is the solution set। x की 2 टर्म्स हमारे पास आ गई √3 -4 √3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आई एम नॉट डूइंग सिमिलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 is little bit different, बाकी सब questions are similar to the parts which I have already explained। तो लेट्स डू दिस पार्ट 8। पार्ट 8 में है डिफरेंट इक्वेशन दी हुई है। अब इस तरह की इक्वेशन जब भी दी होती है आपने एलसीएम लेना है, क्योंकि प्लस और माइनस साइन दरमियान में आते हैं तो आपने एलसीएम ही लेना है। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे x-1 और 2x। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट दिस गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने माइंड में बिठाना है कि यू हैव टू convert the given form in the standard quadratic equation agar if it is not given। So we let's convert it into the standard quadratic equation। denominators हैं x-1 into 2x, तो वही जो है वो हमारा LCM आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे we have to solve this mixed fraction। what is the method of solving? ये converting this mixed fraction into a fraction, into an improper fraction। First of all you have to multiply this denominator by the whole number। 3 times 2 is 6 and then add the numerator in it। 6 plus 1 will be 7/3। you have already done this in the junior classes। 7/3 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे we have to we took the LCM। अब LCM जब तक ले लिया 2x into x-1 आ गया। अब अगर फर्स्ट टर्म में देखें, फर्स्ट टर्म में सिर्फ है x-1 डिनोमिनेटर में। अगर हम एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि x-1 तो x-1 से कैंसिल हो गया एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2x। 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। x को x+2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए माइनस, इसके डिनोमिनेटर से अगर हम हमारे एलसीएम को डिवाइड करते हैं 2x into x-1 डिवाइडेड बाय 2x, तो 2x will be cancelled with 2x। we will be left with only x-1 and we will multiply this x-1 with the numerator, that is 4 minus 6। as you can see 4 minus 6 into x-1। सॉल्विंग और ब्रैकेट्स अगर ओपन करें और मल्टीप्लाई करें हर टर्म को with every term। अच्छा 2x will be multiplied by all these terms inside the bracket। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x square। Similarly if we multiply 2 into 2x तो 2 to the 4 और x साथ आएगा। These are the two terms from the first product। From the second product we can get more products, as in 4 will be multiplied by first two terms of the bracket 4x minus 4, then x will be multiplied by both terms minus x plus minus x square plus x। अब इन दोनों को ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है कंबाइन करके। एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व होंगी, एक्स की टर्म एक्स के साथ सॉल्व होगी और कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स के साथ यूजिंग द साइंस। अब अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं बिफोर ओपनिंग द ब्रैकेट वी कैन सॉल्व 4x plus x 5x आ गया -4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट ओपन करें तो हम बाहर साइन माइनस का है। व्हेन एवर देयर इज माइनस साइन आउटसाइड and you have to open the bracket, the signs of all the terms will be changed। क्योंकि माइनस जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका साइन चेंज कर देगा। तो जैसे ब्रैकेट ओपन होगी 5x के साथ प्लस है, इट विल बी चेंज्ड इनटू माइनस। 4 के साथ माइनस है, इट विल बी चेंज्ड इनटू प्लस एंड माइनस माइनस प्लस लास्ट वाला एक्स स्क्वायर के साथ भी साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा।
अब जब ये साइंस आ गए हैं तो वी हैव टू ऐड द लाइक टर्म्स. 2x² और x² विल बी 3x². x और x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे +4. डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया. 2x² माइनस 2x. राइट हैंड साइड सेम 7/3 साथ साथ उसको लिखते जाना. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इन क्रॉस में मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, जो एक साइड पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे 3 इज डिवाइडिंग ओवर हियर राइट हैंड साइड पे, तो जब उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वी कैन मल्टीप्लाई इट. या इसका दूसरा ये भी है कि आप दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें तो आपके पास, अगर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा. ये आ गया. इस साइड पे 2x² माइनस 2x है जो डिवाइड हो रहा है, वो जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से. 2x² माइनस 2x 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस 14, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² माइनस 7 2 14x. और इसी तरह 3 अगर सारे नंबर से टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस 9x² माइनस 3x प्लस 4 3 12. अब ये 9x² माइनस 3x प्लस 12 माइनस 14x² प्लस 14x, क्योंकि लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देना उसको सॉल्व करने के लिए. तो जो टर्म्स राइट हैंड साइड पे थी उन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है सो दैट वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट द लाइक टर्म्स. अब 9x² की जितनी भी टर्म्स है 9x² माइनस 14x², इसका मतलब है माइनस होगा क्योंकि साइन डिफरेंट है. डिफरेंट साइंस सबट्रैक्ट होंगे. 14 माइनस 9 5 और साइन बड़े नंबर का माइनस. Similarly, other like terms are minus 3x and plus 14x. अब ये भी माइनस होंगे. 14 minus 3 is 11 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 11x and plus 12 will be the as it is equal to 0. So this is going to be the standard quadratic equation from which we can get the values of a, b and c. अब a यहाँ पे क्या है? minus 5x minus 5, b is plus 11 and c is plus 12. Now you can easily put these values in the quadratic formula to and find out the solution set. As you can see in front of you, I put the values minus 5 as a, b, 11 as b and 12 as c. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? minus 11 into inside the bracket plus minus square of 11 minus 4 into ac. a is minus 5, c is 12 divided by 2 a is minus 5. तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will give us 10 और साथ साइन आएगा माइनस का. So this was all from this exercise 1.2. We are going to start the next topic today. Next topic में है equations reducibles to quadratic form. अब different kind of equations हैं जिनको हमने convert करना है, reduce करना है quadratic equation में. So first one is let's have a look on this example. Solve the equation x4 x raised to power 4 minus 13x² plus 36 is equal to 0. अब इसमें let's say x² is equal to y. You just have to suppose x² is equal to y, hence y² हो जाएगा equal, क्योंकि x² is equal to y. तो अगर 2 दफ़ा होंगे तो we can write y². अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अगर हम स्क्वायर की जगह पे y पुट करें तो हमारे पास आएगा y² माइनस 13y प्लस 36. नाउ वी कैन सॉल्व दिस एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि बाय फैक्टराइजेशन वी कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर एज वेल. सो हियर वी आर सॉल्विंग दिस बाय फैक्टराइजेशन. अब a and c, multiplying a and c, a is 1 and c is 36. So we'll multiply 36 into 1 and we have to find out the factors of 36. अब 36 के कौन से मल्टीपल्स होंगे? 2 पेयर्स होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 13 आएगा. माइनस 13 36 के फैक्टर्स 9 into 4 is 36,
और अगर इन दोनों को ऐड करें तो विल गेट 13। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए -9y -4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड द अदर टू टर्म्स। अब इन दोनों के अगर पेयर्स बना लें और इनमें से कॉमन लें, फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर कॉमन क्या आ रहा है y, and we will be left with minus y -9, and from other two terms we can take common 4 and we'll be left with minus y -9। क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया है तो साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ का साइन चेंज होके माइनस हो गया, क्योंकि प्लस था माइनस हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में से भी वी कैन से दैट y -9 इज कॉमन एंड y -4 विल बी लेफ्ट। इन दोनों को अगर y -9 is equal to 0 and y -4 is also equal to 0, from y -9 we can get y is equal to 9, and from y -4 we can get y is equal to 4. अब we assumed in the beginning कि y जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। दोबारा उसको अगर x स्क्वायर के इक्वल लिख दें y को, तो यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट इन द एंड। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 और यहाँ पे +-2। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट +-2 एंड +-3, 4 वैल्यूज आ गई। So this was the first example of solving equations to quadratic form. Here is example 2. Solve the equation. अब ये और तरह की equation 2 into 2x minus 1 plus 3 by 2x minus 1 is equal to 5. Let's say यहाँ पे 2x minus 1 is equal to y. Then the equation will be 2y plus 3 by y is equal to 5. और we can also say कि यहाँ पे अगर हम y denominator में LCM ले, it will give us 2y square plus 3 is equal to 5y. अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन पुट इन द वैल्यूज a, b और c की वैल्यूज। a is equal to 2, b is equal to -5 and c is equal to 3. By putting these values and solving them, we will get y is equal to 3/2 and y is equal to 1. अब दोबारा से जो स्टार्ट में एज्यूम किया था y किसके इक्वल था 2x minus 1 के, तो जब y की वैल्यूज आ गई वी कैन राइट दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2x minus 1। अब 2x minus 1 is equal to 3/2 है। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए x। वी कैन इजीली टेक of x from this given equation is equal to 3/2 minus 1 है, when we take it, bring it on its time, 3/2 plus 1 is equal to 5/2. On the other hand side, so x is equal to 5/4. So this is the first value of x. Then when y is equal to 1 है तो देखो hence the value of x is equal to 1 from this equation, and we will get the solutions at 1 and 5/4. These two values are the solution set. Here is example 3. Solve the equation. अब ये और तरह की equation है 2x4 minus 5x cube minus 14x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Dividing each term by x square,
x square से जैसे ही divide when we will divide all these terms by x square, we will be left with 2x square minus 5x minus 14 minus 5 by x plus 2 by x square is equal to 0. From first two terms we can take common x square or x square. If we make the pairs of x square and x square, we will take out the common 2 from both and we will be left with x square plus 1 over x square. और बाकी x की टर्म्स की सेम या वी कैन से कि लाइक टर्म्स जैसे ही हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन करें और इनमें से कॉमन आएगा -5 और ब्रैकेट्स में रहेंगे x प्लस 1 ओवर x और कांस्टेंट ऐसे ही -14 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 1, लेट्स से, and then x plus 1 over x is equal to x plus 1 over x is equal to y, then x square plus 1 over x square is equal to y square minus 2. अब इनकी वैल्यूज अगर पुट करें 2 into y square minus 2, इसी इक्वेशन में जो हमने डिड्यूस की थी इक्वेशन नंबर 1, equation number 1 में 2y square minus 2 minus 5y minus 14 is equal to 0. Or if we open up the brackets, we will multiply 2 by all these terms. 2y square minus 2 to the 4 minus 5 minus 14 is equal to 0. अब यहाँ से like terms दोबारा से solve अगर करें, constant solve हो रहा है -4 and -14, ये -18 के इक्वल आ जाएगा. 2y square minus अब दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए थी उसके अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन क्या है, 18 2 36, ए और सी को मल्टीप्लाई करके 36 आएगा और 36 को के फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हमारे पास कोई दो ऐसे पेयर्स आए जिसको प्लस या माइनस करके 5 आएगा, -5 आएगा. तो 9 4 36 होता है और 9 और 4 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है. तो वी कैन राइट दीज पेयर्स या फैक्टर्स -9 + 4y और यहाँ से कॉमन लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y - 9 और y + 2 इज इक्वल टू 0. अब y की वैल्यू हमने किसकी जगह एज्यूम की हुई थी, x + 1 over x. दोबारा अगर x + 1 over x y की जगह पे पुट करें और फिर x की वैल्यूज फाइंड करें बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा. These are the methods of solving the reducing different equations to quadratic form. That was all for today, and we will be doing exercise using these examples tomorrow. Okay, Allah Hafiz.